जैसे कि लास्ट पार्ट में युहाओ और तांग वूटोंग दोनों ट्रांसेंडेंट डुलियो मतलब रैंक 95 पे पहुंच गए होते हैं और युहाओ की हेल्प से वूटोंग ने भी अपना सेकंड यिंग यांग सोल कोर बना लिया होता है, जिसके बाद वो क्लियर स्काई सेक्ट से निकल के सीधा दो लिंग सिटी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन हमें वहाँ पता चलता है कि दो लिंग सेक्ट की गद्दी को हथियाने के लिए वहाँ के ही कई लोग विद्रोह कर बैठते हैं और वो सभी जू सांसी और उसकी टीम को घेर के उन्हें किल करने का प्लान कर लेते। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि जू सांसी को एहसास हो जाता है कि उनके सामने 5 टाइटल डुलियो और बहुत सारे सोल डुलियो खड़े हैं, जबकि उनकी तरफ सिर्फ 6 लोग होते हैं और उनमें भी असली टाइटल डुलियो सिर्फ येगुई होती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जू सांसी अपनी माँ को पीठ पर बिठाते हुए कहता है, मदर आज हम दोनों साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। जिसके जवाब में सुई लिंगसु गुस्से से कहती है, मुझे छोड़कर तुम सब निकल जाओ और मुझे तुम्हारी सेफ्टी नहीं चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो येगुई अपने पंख फैलाकर एक गोल्डन होली स्वॉर्ड निकाल लेती है और सीधा वाइल्ड लाइन डुलियो पर हमला कर देती है, जबकि उसी पल जू सांसी अपनी जुआनवू शील्ड से कई सारे शील्ड्स बनाकर सबको बचा लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जुईचेन अपनी ब्लैक स्वॉर्ड लाइट से एक झटके में एक सोल डुलियो को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे सामने वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने श्रेक एकेडमी के इन बच्चों को कमजोर समझा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येगुई अपना 8 सोल स्किल एंजल ऑफ डेथ इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइन डुलियो को अंदर से जला डालती है और फिर अपनी 9 सोल स्किल आर्कएंजल्स डेसेंट एक्टिवेट करके 12 पेयर्स ऑफ विंग्स वाली एक असली आर्कएंजल बन जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म में येगुई सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक अल्टीमेट डुलियो जितनी पावरफुल हो जाती है और इसी दौरान वो अपनी होली स्वॉर्ड से कई सारे सोल मास्टर्स को एक साथ खत्म कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जू सांसी चिल्लाकर कहता है, अभी भागो। जिसके बाद वो अपनी जुआनवू डिस्प्लेसमेंट टेक्निक से खुद को सुकुई के पास पहुंचा देता है और जियांग ननन अपने सॉफ्ट टेंडन पाइथन से सुई लेंग को जकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नान क्यू अपना 8 सोल स्किल अनाइलेशन टेम्पेस्ट चलाकर पीछे से आने वाले सारे हमलों को रोक देती है, जिससे सब लोग किसी तरह हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुई और सुई लेंग दोनों अचानक एक मून जैसी रोशनी में गायब हो जाते हैं और इसी बीच बाहर एक क्लास 9 के सोल इंजीनियर उन्हें रोक देता है, जिससे जू सांसी वापस हॉल में गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुई लेंग बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब यहीं मरोगे, और इसके बाद वो कहता है कि मारो इन्हें क्योंकि ये पूरी तरह थक चुके हैं। इसी पल हम देखते हैं कि येगुई की सारी सोल पावर खत्म हो चुकी होती है और वो जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करने लगती है, जिससे सबके चेहरे पर निराशा छा जाती है। और तभी हम देखते हैं कि चारों टाइटल डुलियो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक बाहर से एक चीख सुनाई देती है, जिससे सब हैरान होकर सोचते हैं कि क्या जू सांसी की रीइंफोर्समेंट्स आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू सांसी अचानक मुस्कुराते हुए मुड़ता है और अपनी जुआनवू डिस्प्लेसमेंट से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक सफेद कपड़ों वाला यंग लड़का अपीयर हो जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि वो लड़का अपने हाथों से 3 मीटर लंबी बर्फीली आइसिकल्स छोड़ता है, जो चारों टाइटल डुलियो को पीछे धकेल देती हैं। और फिर वो शांत आवाज में कहता है, स्पिरिचुअल ब्लास्ट, और उसके इतना कहती ही सामने खड़े सोल मास्टर्स के सिर में तेज दर्द उठता है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का फिर कहता है, मास एनफीबलमेंट, और उसकी इस एक टेक्निक सारे दुश्मनों की ताकत कमजोर होने लगती है। और फिर वो स्पिरिचुअल कंफ्यूजन बोलकर चारों टाइटल डुलियो को कंफ्यूज कर देता है और अपनी आईसी स्वॉर्ड से एक ही वार में उन्हें बर्फ के मूर्तियों में बदल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लिजर्ड बोलकर एक जबरदस्त बर्फीला तूफान छोड़ देता है, जो बचे हुए सारे सोल मास्टर्स को भी बर्फ में जमा देता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा हॉल बर्फ के मूर्तियों से भर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जू सांसी और एक पर्पल बालों वाली लड़की सुकुई और सुई लेंग को पकड़कर अंदर लाते हैं और वो सफेद कपड़ों वाला लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मुझे मिस किया? जिसके जवाब में नान क्यू दौड़कर उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद युहाओ होता है और उसके साथ आई लड़की तांग वूटोंग होती है, जिन्होंने जू सांसी से जगह बदलकर सारा खेल पलट दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुईचेन हैरान होकर पूछता है, बताओ तुमने ये कैसे किया है और इतनी बड़ी पावरफुल सोल स्किल्स के बिना तुम इन सबको कैसे हरा सकते हो? जिसके जवाब में युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं और वूटोंग अब अलग होकर भी 10 सेकंड के लिए अपना मार्शल सोल फ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं और उस दौरान हमारी फाइटिंग पावर लगभग एक अल्टीमेट डुलियो जितनी हो जाती है, यानी कि एक लेवल 99 जितनी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जू सांसी सारे जनरल्स और मिनिस्टर्स को बुलाकर उन्हें पूरी सच्चाई बताता है
कि कैसे सुकुई और सुई लेंग ने सन मून एम्पायर की मदद से इस पूरे अटैक की साजिश रची थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इस बात पर शक करता है कि दो लोग इतनी बड़ी आर्मी को कैसे हरा सकते हैं, तो जू सांसी प्राउडली अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे छोटे जूनियर ब्रदर को कोई और नहीं बल्कि एक असली अल्टीमेट डुलियो समझो, और इसका नाम युहाओ है, जिसने अकेले 7 ट्रांसेंडेंट डुलियो और क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स को हराया था। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है, क्योंकि अल्टीमेट डुलियो सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। और इस बीच खुद युहाओ भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ ट्रांसेंडेंट डुलियो ही बना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू सांसी सुकुई और सुई लेंग के सिर पर अपने दोनों हाथ रखता है, और तभी युहाओ एक झटके में उन सारे जनरल्स को बर्फ के मूर्तियों में बदल देता है जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े होते हैं। जिसके बाद सुकुई और सुई लेंग दोनों के मुंह और नाक से खून बहते हुए वो जमीन पर गिरकर मर जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि जू सांसी सबके सामने ऐलान करता है कि अब से इनके परिवार को माफ किया जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें अब एक नॉर्मल सिटीजन बना दिया जाएगा। और फिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए वो अपना राजमुकुट उतारकर थ्रोन पर रख देता है और कहता है, आज से जू सांसी का 2 लिंग एम्पायर से कोई नाता नहीं रहेगा और अब मेरी माँ ही फैसला लेगी कि अगला एम्परर कौन बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे मिनिस्टर्स और जनरल्स घुटनों पर बैठकर विनती करते हैं, योर हाइनेस रुक जाइए। लेकिन जू सांसी जियांग ननन का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं तो जू सांसी खुलकर हंसता है और कहता है, आखिरकार मैं इस बोझ से आजाद हो गया और मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं था। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे परिवार, दोस्त और ननन की अहमियत है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ शिकायत करते हुए कहता है, थर्ड सीनियर, आपने मुझे अल्टीमेट डुलियो बताकर मेरी मुसीबत और बढ़ा दी है और अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाएगी। जिसके जवाब में जू सांसी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी असली ताकत तो लगभग वैसी ही है, तो झूठ कहाँ बोला मैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई गुस्से से उड़कर आती है और कहती है, तुम अब अल्टीमेट डुलियो बन गए हो तो क्या हुआ, मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो आओ। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग मुस्कुराते हुए कहती है, वो बहुत दिनों से युहाओ को पसंद करती है और उसे थोड़ा गुस्सा निकालने दो और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और येगुई के बीच एक दोस्ताना मुकाबला होता है, जिसमें युहाओ सिर्फ अपना बचाव करता रहता है और आखिर में येगुई की सारी सोल पावर खत्म होने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि सब दोस्त एक दूसरे से विदा लेते हैं और युहाओ तांग वूटोंग का हाथ पकड़कर हेवनली सोल एम्पायर की तरफ उड़ जाता है ताकि वो सन मून एम्पायर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, क्योंकि पूरा हेवनली सोल एम्पायर अब इस कॉन्टिनेंट से मिट चुका होता है और सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और तांग वूटोंग हेवनली सोल एम्पायर के इलाके में घूमते हुए हेवन 2 सिटी पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पैलेस के अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक बेहद जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जो कोई और नहीं बल्कि सन मून इम्पीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी का पुराना डीन जिंग होंगचिन होता है। जिसके बाद वो हैरानी से तांग वूटोंग से कहता है, वूटोंग अंदाजा लगाओ मुझे कौन मिला है। और फिर वो बताता है कि श्याओ होंगचिन और मेंग होंगचिन भी वहीं मौजूद हैं। तो तांग वूटोंग को याद आता है कि उसने तो सोचा था वो लोग उस धमाके में मर चुके होंगे। आगे हम देखते हैं कि रात होते ही युहाओ और तांग वूटोंग अपनी इनविजिबल पावर का यूज करके चुपचाप पैलेस के अंदर घुस जाते हैं, जहां जिंग होंगचिन शराब पीते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि श्याओ होंगचिन गुस्से में कहता है, श्रेक, ये सब श्रेक एकेडमी की गलती है। अगर मैं कभी इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल पर कब्जा कर पाया तो मैं युहाओ के सामने पूरी एकेडमी को बर्बाद कर दूंगा। और तभी अचानक हम देखते हैं कि एक कोल वॉइस आती है जो कहती है, शायद तुम है अपनी हद नहीं पता है। और इतना कहती ही सामने युहाओ और तांग वूटोंग अपीयर हो जाते हैं, जिससे तीनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ होंगचिन गुस्से से भर उठता है और अपने मार्शल सोल को अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग होंगचिन उसे रोककर कहता है, दोनों अभी यहाँ से भाग जाओ। और इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ शांति से कहता है, हॉलमास्टर होंगचिन, क्या आप मानेंगे कि हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। जिसके जवाब में जिंग होंगचिन सावधानी से पूछता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। इसके बाद युहाओ बड़ी शांति से कहता है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए और बताइए कि सन मून एम्पायर की आर्मी इस वक्त कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचिन गुस्से से मना कर देता है, लेकिन युहाओ अपना गोल्डन सन और ब्लू मून एक्टिवेट करके अपनी असली पावर दिखा देता है, जिससे जिंग होंगचिन अपना सबसे पावरफुल क्लास 9 के डिफेंसिव सोल टूल होंगचिन्स यर्निंग चलाता है
लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ और तांग वूटोंग एक ही पल में उस पूरे सोल टूल को बर्फ में जमा देते हैं और श्याओ होंगजिन को भी पूरी तरह जकड़ लेते हैं। जिसके बाद जिंग होंगजिन डर के मारे कांपते हुए कहता है, ठीक है मैं बता देता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे चिल्ड्रंस को जाने दो। और फिर जिंग होंगजिन बताता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी हेवन दो सिटी से 250 किलोमीटर साउथ में एक माउंटेन में छुपी हुई है। और साथ ही वो एक बहुत बड़ा राज भी खोलता है कि वॉर गॉड एम्प्रेस यानी जूजी फिलहाल एम्परर जू तियानरान की जांच के दायरे में है, क्योंकि उसकी आर्मी ने होली गोस्ट चर्च के कई मेंबर को मार डाला है। जिसके बाद वो कहता है, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है और आगे क्या करना है ये तुम पर निर्भर है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उसे शुक्रिया कहकर तांग वूटोंग का हाथ पकड़ कर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब श्याओ होंगजिन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि उन्होंने ये राज क्यों बताया, तो जिंग होंगजिन बड़े दुख भरे अंदाज में समझाता है कि अगर एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर लेगी तो हम जैसे सोल इंजीनियर्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी। जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक तुम दोनों को वर्शिप हॉल में आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। इसी बीच वो एक बहुत बड़ी बात कहता है, अगर इस दुनिया में कभी कोई गॉड बना है तो वो तांगसन थे, और मुझे लगता है कि युहाओ और तांग वूटोंग में भी वही बनने की पावर्स रखते हैं और तुम दोनों अब कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में उड़ते हुए तांग वूटोंग पूछती है, क्या तुम्हें जिंग होंगजिन की बात पर यकीन है? जिसके जवाब में युहाओ कहता है, पूरी तरह यकीन है, क्योंकि वो खुद सन मून एम्पायर से नाराज है, इसलिए उसे इस जंग के जारी रहने में ही अपना फायदा नजर आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि जूजी ने पहले युहाओ को एक ऑफर दिया था कि अगर वो जू तियानरान को मार दे तो वो अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं छेड़ेगी। जिसके बाद तांग वूटोंग हैरानी से पूछती है, क्या वो सच में अपने हस्बैंड को मारना चाहती है? जिसके जवाब में युहाओ उदास मुस्कान के साथ कहता है, लगता तो ऐसा ही है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग थोड़ी उदास होकर पूछती है, अगर किसी दिन जूजी ने एकेडमी को धमकाया तो क्या तुम उसे मार डालोगे? जिसके जवाब में युहाओ सीरियस होकर कहता है, हाँ मुझे कोई रहम नहीं आएगा क्योंकि एकेडमी मेरे दिल में सबसे ऊपर है। जिसके बाद तांग वूटोंग शरारत से पूछती है, अगर मैं एकेडमी को धमकी दूं तो? जिसके जवाब में युहाओ एकदम सीरियस होकर कहता है, ऐसा मजाक मत करो, और अगर सच में वो दिन आया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और फिर खुद को भी खत्म कर लूंगा। इसी तरह हम दोनों का प्यार और एकेडमी दोनों बच जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि दोनों उड़ते हुए धीरे धीरे उस माउंटेन वैली के पास पहुँचते हैं, जहाँ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सब कुछ बारीकी से जांचता है और पाता है कि चारों माउंटेन वैली पर बड़ी बड़ी सोल फॉर्मेशंस बनी हुई हैं और वैली के अंदर भी 8 और सोल फॉर्मेशंस हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी बीच वो तांग वूटोंग को समझाते हुए कहता है, ये सब एक जाल है। जूजी ने ये सब कुछ डेथ गॉड डुलियो और डार्कनेस होली ड्रैगन को फंसाने के लिए बनाया है, और सच बोलूं तो जूजी सच में बहुत खतरनाक ह्यूमन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों तय करते हैं कि वो अभी सीधा हमला नहीं करेंगे, बल्कि पहले होली गोस्ट चर्च और सन मून एम्पायर के बीच की इस लड़ाई को देखेंगे, और जब दोनों तरफ थक जाएंगे तभी बीच में कूदेंगे। और फिर हमारा सीन बदलकर सीधा जूजी के कैंप में आ जाता है, जहाँ वो अकेले बैठकर सोच रही होती है कि जू तियानरान ने उसे सजा से तो बचा लिया है, लेकिन असल में वो उसे कमजोर करना चाहता है। इसी पल हम देखते हैं कि वो गुस्से में मन ही मन कहती है, जू तियानरान तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और अगर मैं ना रही तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आगे हम देखते हैं कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जूजी हड़बड़ाकर बाहर आती है और वो देखती है कि आसमान में चारों माउंटेन वैली की सोल फॉर्मेशंस की डिफेंसिव बैरियर्स पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी होती हैं, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाली बैरियर बहुत कमजोर पड़ चुकी है। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान में एक डीप रेड कलर का साया नजर आता है, जिसके पीछे 100 मीटर लंबा एक भयानक पगोड़ा जैसा सोल टूल होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद ये शिशु यानी डेथ गॉड डुलियो होती है, और उसके पीछे मौजूद वो पगोड़ा डेथ गॉड पगोड़ा है, जिसे डुलियो कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल क्लास 9 के सोल टूल्स में गिना जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि ये शिशु गरजते हुए कहती है, एम्प्रेस सारे किलर्स को मेरे हवाले कर दो वरना मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके जवाब में जूजी बड़ी बेशर्मी से कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो और यहाँ सिर्फ मेरे वफादार सोल्जर्स हैं, और क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले मेरी पूरी आर्मी से लड़ सकती हो? और ये सुनते ही ये शिशुई गुस्से से गरज उठती है और अपना डेथ गॉड पगोड़ा सीधा उसी वैली पर दाग देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ह्यूज व्हाइट लाइट आसमान को चीरते हुए ये शिशुई की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन अपीयर होकर उसे रोक लेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग शाओयाओ खुद होता है, जो अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में आकर ये शिशुई की मदद करने पहुंचा होता है।
इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी ब्लैक ऑरा और वो सफेद रोशनी टकराती है तो पूरा आसमान चिंगारियों से भर जाता है और आखिरकार वो पहला हमला रुक जाता है। आगे हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के चारों 20 लॉर्ड रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स मिलकर फिर से एक साथ 4 पावरफुल बीम से अटैक कर देते हैं, लेकिन ये शिशुई उन सबको नजरअंदाज करके सीधा जूजी पर हमला बोल देती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि लॉन्ग शाओयाओ अपनी पावर से उन चारों बीम अटैक्स को भी रोक लेता है, लेकिन इस दौरान उसका शरीर काफी कमजोर पड़ने लगता है, जिसके बाद जूजी की तरफ बढ़ रही है शिशुई माउंटेन वैली के अंदर मौजूद 8 और सोल फॉर्मेशन से टकराती जाती है और आखिरकार बड़ी मुश्किल से ही उसे रोक पाती है और अपने डेथ गॉड पगोड़ा से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस हमले से बचे हुए सोल्जर्स को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सोल उनके शरीर से बाहर निकल गई हो, क्योंकि ये शिशुई का लाइट ऑफ द डेथ गॉड हमला सिर्फ सोल पावर से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भी वार करता है। जिसके बाद जूजी हैरानी से सोचती है कि उसने डेथ गॉड डुलियो की ताकत को बहुत कम आंका था, क्योंकि अकेले उसने 10 सोल इंजीनियर लीजेंड्स के बराबर की लिंक्ड बैरियर को तोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं कि दूर एक झाड़ी में छुपे हुए युहाओ और तांग वूटोंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पूरी लड़ाई देख रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग धीरे से पूछती है, युहाओ क्या ये एक अच्छा मौका नहीं है? जिसके जवाब में युहाओ सिर हिलाते हुए कहता है, थोड़ा सा और रुक जाओ, नहीं तो वो हमें कोई मौका नहीं देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई को देखकर युहाओ को एहसास होता है कि 2 असली अल्टीमेट डुलियो की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है, और वो सोचता है कि भले ही वो और वूटोंग मिलकर लगभग एक अल्टीमेट डुलियो जितनी ताकत रखते हों, लेकिन असली अल्टीमेट डुलियो की ये बेखौफ और बेधड़क पावर देखकर वो समझ जाता है कि उसे अभी बहुत आगे जाना बाकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जूजी अपनी इस खतरनाक जाल में ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ को फंसा पाएगी, और क्या युहाओ सही मौके का इंतजार करते हुए इस पूरी लड़ाई का फायदा उठा पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।